हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। कौन सी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। अब तक हमने कौन कौन से टेंसों को सीख लिए? प्रेजेंट के सारे हो गए हमारे पैसिव वॉइस में, पास्ट के भी सारे हो गए और आज फ्यूचर का लास्ट है। मैंने पहले भी बताया था कि किस किस टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और किस किस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो पास्ट में और प्रेजेंट में एक एक टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कहने का मतलब है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनेगी और पास्ट के परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। वही फ्यूचर में दो टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। किसकी? दो टेंसों की। नंबर एक पे है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, वही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कौन से टेंस में? फ्यूचर के अंदर। ठीक है, इस हिसाब से हमारी 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। प्रेजेंट के 3, पास्ट के 3 और फ्यूचर के 2, जो हमारे आज कंप्लीट हो जाएंगे पूरे। ठीक है, क्योंकि हमने प्रेजेंट के तीनों कर लिए, पास्ट के तीनों कर लिए और फ्यूचर का एक कर लिया। अब बचा हमारा लास्ट, जो आज हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों को मेरे पैसिव वॉइस सिखाने के में कहीं भी आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैम हमें इस जगह से समझ में नहीं आया है, तो मैं आप लोगों के लिए वहीं से एक न्यू वीडियो बना दूंगी और आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो वहीं से खत्म हो जाएगी। या मैं आप लोगों को जहाँ पे कमेंट किया है आप लोगों ने, मैं वहां पर भी आप लोगों को उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। भाई पैसिव वॉइस स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को क्या है ना, टेंस पहचानना है, यानी कि एक्टिव को पहचानना आना चाहिए कि भाई किस टेंस का एक्टिव वॉइस है। जब हम टेंस यानी कि एक्टिव को पहचान लेंगे, भाई एक्टिव को ही टेंस बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्टिव एंड पैसिव यानी टेंस का पैसिव यानी कहने का तरीका बदलना। ठीक है, ये होता है बस। तो ये क्या है हमारा, स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम एक्टिव के रूल से। किससे? एक्टिव के रूल से, यानी कि हम पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर विल सेल में से कोई एक लगेगा। उसके बाद सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैव। क्या होती है? हैव। ठीक है, उसके बाद क्या आता है भाई साहब? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, जो बचता है वो आ जाता है हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत? सब्जेक्ट लगाओ, विल सेल में से कोई एक लगाओ, फिर उसके बाद हैव लगाओ। ध्यान रखिएगा एक चीज, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ठीक है, हैव ही आएगा इस वाले टेंस में। ठीक है, पैसिव में ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग यहाँ पे हैज करो वो आप लोगों का गलत हो जाएगा। हैव है तो हैव ही आएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब है भाई साहब। मेन वर्ब है वो विल सेल है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम पैसिव वॉइस का फॉर्मूला। किसका? पैसिव का। ठीक है, पैसिव का फॉर्मूला क्या होता है भाई? रूल, सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाओ, विल सेल में से कोई एक लगाओ। ठीक है, उसके बाद भाई हैव बीन। अब हैव आ रहा है तो भाई उसके साथ तो बीन चलता ही है पैसिव वॉइस में। ध्यान रखिएगा हैज हैव हैड के साथ पैसिव वॉइस में बीन आता है। ध्यान रखने वाली बात है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पैसिव वॉइस परफेक्ट का। ठीक है, अगर हैज हैव हैड कोई आ रहा है तो उसके साथ बीन आएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे आई सेल हैव कुक्ड द फूड। आई माने मैं, सेल हैव माने पका, सेल हैव माने चुका चुकी चुके वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, कुक्ड माने पका, द फूड माने खाना, यानी कि मैं खाना पका चुकी होंगी या मैं खाना पकाऊंगी, ये भी कर सकते हो। ठीक है, पका चुकी होंगी बेटर है। ठीक है, चलो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे भाई साहब? सबसे पहले क्या लगाए? ओ हो, यहाँ पे आएगा सॉरी ऑब्जेक्ट।
क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट के रूप में आता है तो सब्जेक्ट लिखा था मैंने, बट आप लोगों के लिए बेटर है ऑब्जेक्ट लिखा जाए, जैसे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। ऑब्जेक्ट का भाई क्या है, द फूड, तो सबसे पहले द फूड लगाएंगे हम। द फूड, भाई द फूड के साथ क्या लगाएंगे, बिल या चेन। भाई बच्चे यहाँ पे बहुत मार्क खाते हैं इस जगह पे भाई, क्योंकि ऊपर जो बिल लगता है वो नीचे लगा देते हैं। ये नहीं करना है भाई, किसी भी पैसिव वॉइस में नहीं करना है ये वाला, के ऊपर जो लग रहा है वही हेल्पिंग वर्ब नीचे लगा दी। भाई ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करती है कि सब्जेक्ट क्या है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 90% बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं पैसिव वॉइस में, वो आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब द फूड आ रहा है तो द फूड के साथ क्या लगाएंगे भाई साहब, बिल। क्यों, क्योंकि आई और बी के साथ ही सेल लगाते, अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हम, बिल लगाते। क्या लगाते हैं, बिल। तो द फूड बिल। अब क्या आ रहा है हमारा, हैव, और उसके साथ क्या लगाते हैं भाई साहब, बी। क्या लगाते हैं, बी। तो द फूड बिल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक्ड ऑलरेडी खुद में थर्ड फॉर्म है, फिर बाई लगा दो, फिर भाई सब्जेक्ट क्या है, आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई, मी। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट लिख रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि जो सब्जेक्ट है वो जोक तो ही रख दोगे आप, नहीं। सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, किसकी जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का आप लोगों को ऑब्जेक्ट ही लिखना है। क्या, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही लिखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीजें। चलिए, ये कौन सा नियम था भाई साहब, ये था हमारा सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला। किसका, सिंपल सेंटेंस का। ठीक है, अब बारी आती है हमारे नेगेटिव के फॉर्मूले की, किसकी, नेगेटिव की। चलिए वो देखते हैं हम लोग, रफ कर दें, हाँ जी, चलिए रफ करते हैं इसे, चलिए रफ करते हैं इसे। अब कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, सिंपल का हो गया। अब बारी आती है हमारी नेगेटिव की, कौन से की, नेगेटिव। भाई नेगेटिव का करना कौन कौन आता है भाई, नेगेटिव का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे। चलिए भाई सभी बच्चे अपना अपना नेगेटिव का फॉर्मूला मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड करें। क्या, कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला सेंड करें मुझे। चलिए अब रूल देखते हैं हम नेगेटिव का। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या आता है भाई, नहीं, तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल में से कोई एक आएगा, उसके बाद क्या आता है, नहीं, यानी कि नॉट, फिर हैव। ठीक है, उसके बाद वी थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचेगा आपका वो आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भाई साहब नहीं है। चलिए तो चलो आगे चलते हैं। अब बारी आती है हमारे पैसिव के फॉर्मूले की, किसके, पैसिव के रूल की। ध्यान रखिएगा भाई साहब, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है तो भाई सब्जेक्ट की जगह क्या लिख जाते हैं, ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। पर ध्यान रखिएगा एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, भाई सब्जेक्ट की जगह पे जो आएगा ना वो सब्जेक्ट, बेशक ऑब्जेक्ट आ रहा है बट वो सब्जेक्ट के रूप में ही आएगा। ध्यान रखिएगा। बाय द वे यहाँ पर अगर मी आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्या आता है, मी। भाई आप ऐसा मत कर देना तो सब्जेक्ट के रूप में मी ले आओ। भाई सब्जेक्ट बेशक है वो, पर सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट बेशक है वो, पर सब्जेक्ट के रूप में आएगा। अगर यहाँ मी है तो यहाँ आते आते उसको क्या कर देंगे हम, आई में चेंज कर देंगे, क्योंकि मी का सब्जेक्ट क्या होता है भाई साहब, आई। क्या होता है, आई। तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, जब वो अपने स्थान चेंज करते हैं तो वो अपना वजूद भी चेंज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मी है तो यहाँ आते आते अपने आप को क्या कर देगा, वो सब्जेक्ट बना देगा। भाई उसी हिसाब से अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो वो यहाँ जाते जाते क्या है, अपने आप को ऑब्जेक्ट बना देगा। ध्यान रखिएगा ये चीज है। ठीक है, चलिए पैसिव का रूल क्या कहता है भाई, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेकर आओ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद विल सेल में से कोई एक। अब भाई साहब नॉट लग रहा है तो नॉट तो हम भी लगाएंगे हैं,
अब क्या लगाते हैं इसमें, हैव बीन, हैव आ रहा है तो बीन तो आएगा, ध्यान रखिएगा, हैव आ रहा है तो बीन तो आएगा। और ध्यान से एक चीज, 90 नहीं कहूंगी, 95 कहूंगी मैं। यहाँ पर 95% बच्चे भाई नोट लगाने में मिस्टेक करते हैं। किस लगाने में, नोट लगाने। काफी सारे बच्चे हैव और बीन के बीच में नोट लगा देते, काफी सारे बच्चे क्या है लास्ट में लगाते हैं विल हैव बीन के बाद में। भाई वो गलतियां नहीं करनी है जो सभी करते हैं, ठीक है, वो गलतियां नहीं करनी है जो सभी करते हैं, ठीक है। हम करेंगे सही, क्या करेंगे, सही। हम तो गलतियों के बारे में सोचते भी नहीं हो गए। चलिए फिर क्या आएगा, वी थर्ड, फिर बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट। क्या आएगा, सब्जेक्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल। जैसे ही विल नॉट हैव गिवन यू फूड। अब देखो, वी विल नॉट हैव गिवन यू फूड, हम तुम्हें खाना नहीं दे चुके होंगे। क्या, हम तुम्हें खाना नहीं दे चुके होंगे। अब ये कैसे होगा भाई, कैसे होगा, सबसे पहले भाई देखो, ये तो हो गया हमारा पैसिव, सॉरी एक्टिव। अब लेते हैं हम पैसिव। चलो भाई दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यहाँ कितने, दो, यू और फूड। क्या, यू और फूड। और ध्यान रखिएगा भाई यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्ट है ना वो यू है। क्या है, यू, ठीक है। तो यू को है जो मेन ऑब्जेक्ट है ना उसको ले जाओ भाई यहाँ पे सब्जेक्ट बना के, ले आए भाई साहब, हम यहाँ पे ले आए। अब भाई हेल्पिंग वर्ब लगाओ, गलत नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर फूड भी लेके आते तो भी हमारा गलत नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों में से कोई एक जाएगा, क्योंकि दोनों ही ऑब्जेक्ट है। क्या, दोनों ही ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पर योर होता तो भाई साहब यहाँ पर योर फूड जाता, क्या जाता, योर फूड जाता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे यू है तो यू ले जाएंगे हम, यू ले आए, फिर क्या लगाएंगे हम, बिल। भाई साहब नोट लग रहा है तो नोट लगा दो, और हैव आ रहा है तो क्या लगाएंगे हम भाई, बीन। क्या लगाएंगे, बीन। उसके बाद क्या लगाते हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म, और गिवन तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है? क्या हुआ, गिवन तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो गिवन, फिर बाई। हो अभी तो फूड रह गया है, गिवन फूड, फिर बाई। अब भैया ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है बताइए, चलिए। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। क्या होता है, हिम। यहां तक कोई समस्या समझ में आया है, नहीं आया, जो एक बार और समझते। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो देखो ही विल नॉट हैव गिवन यू फूड, वह तुम्हें खाना नहीं दे चुका होगा। तो इसका क्या होगा भाई, ऑब्जेक्ट लेके आ जाओ आगे, यू के साथ बिल और सेल में से क्या लगाते हैं, बिल लगाते हैं। अब नोट लग रहा है तो नोट लगा दो, हैव है तो हैव लगा दो। भाई हैव आता है तो क्या लगाते हैं हम, बीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, फिर क्या दे रहा है वो, फूड, खाना। किसे, उसे, यानी कि हिम, बाय हिम। यानी कि तुम्हें खाना नहीं दिया गया, यानी तुम्हें खाना नहीं दिया गया बाय हिम, उसके द्वारा, ठीक है। चलिए ये कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया है, यहां तक कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कौन सा आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा, इंटेरोगेटिव। भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसको किस चीज से स्टार्ट करते हैं हम,
हेल्पिंग वर्ब से। किससे? हेल्पिंग वर्ब से। ध्यान रखिएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान यही है कि वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वाक्य जो है हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो रूल देखो इसका, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाओ विल सेल में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है वो आ जाएगा आपका। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए अब देखते हैं पैसिव का रूल। देखो जहां पर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट और पैसिव क्या करते हैं, अपने अपने स्थान चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ गया। फिर भाई हैव, और हैव के साथ क्या आता है, बी। क्या आता है, बी प्लस वी थर्ड प्लस ओ भाई प्लस सब्जेक्ट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। जैसे विल राम हैव गॉन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे बताइए, कैसे करेंगे भाई? चलो स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे भाई, मार्केट आएगा ऑब्जेक्ट में तो। ठीक है, बिल टू मार्केट, अब क्या रहा यहाँ पर, हैव के साथ क्या लगाते हैं हम, बीन। क्या लगाते हैं, बीन। ठीक है, अब क्या लगाएंगे भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गॉन, फिर बाई, कौन जा रहा है, राम। यहां तक कोई दिक्कत किसी को भाई? ध्यान रखिएगा फॉर्मूले को फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को। ठीक है, चलिए अब बारी आती है यहाँ पे इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव हो गया, कौन सा है ये, इंटेरोगेटिव प्लस। अब इसी में हम नेगेटिव देख लेते हैं। क्या देखते हैं, नेगेटिव वाला। ध्यान रखिएगा नेगेटिव देखते हैं हम। ठीक है, हाँ जी। अब देखो ये इसमें नेगेटिव का कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा नॉट। कैसे पहले, हैव से पहले। किससे पहले, हैव से पहले। अब भाई अब एक्टिव में हैव से पहले है तो पैसिव में भी हैव से पहले नॉट आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर एक्टिव में हैव से पहले नॉट है तो पैसिव में भी हैव से पहले नॉट आएगा। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसके एग्जाम्पल देख लेते, चलिए। जैसे विल सी नॉट हैव कट द ट्री, सी विल नॉट हैव कट द ट्री। वह पेड़ नहीं काटेगी या वह पेड़ नहीं काट चुकी होगी। इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई साहब? क्यों बहनों, है जो हमारा नाम तो लेते ही नहीं है मैं। चलिए अब इसको कैसे करेंगे भाई, हेल्पिंग वर्ब से बाकी स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब से ही पैसिव वॉइस में भी बाकी स्टार्ट होगा। भाई द ट्री एक्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, तो इसको पैसिव बनाएंगे सब्जेक्ट में। ठीक है, पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे द ट्री को तो क्या आएगा, बिल। क्यों, क्योंकि भाई आई और वी के साथ ही सेल लगाते हैं, अदर सब्जेक्ट के साथ बिल लगाते हैं। तो बिल द ट्री। अब नॉट आ रहा है तो नॉट लगाओ और हैव लगाओ, और हैव आ रहा है तो क्या लगाएंगे हम, बीन। क्या लगाएंगे, बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, कट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड भी कट ही होती है और थर्ड भी कट ही होती है। फिर बाई, भाई सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। क्या होता है, हर।
और यहाँ पर ये खत्म हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए एक बार देख लो, विल की जगह पे विल आ गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आ गया आपका द ट्री, नॉट का नॉट आ गया, हैव का हैव आ गया, और हैव के साथ आता है तो क्या लगाते हैं हम? बीन लगाते हैं, बीन आ गया। कट की थर्ड फॉर्म कट होती है, फिर बाई लगा के सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? सी, और सी का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? हर। क्या है? हर। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई मैं अपना 100% दे रही हूँ, आप लोगों से भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे 100% दो। मेरे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करो भाई साहब, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते हैं लाइक शेयर करने के। भाई कमेंट करो, इससे हमें भी थोड़ा सा उत्साह वो मिले, प्रोत्साहन मिले, हमें भी अच्छा लगेगा। आप लोग को कमेंट कर रहे हो कि मैम अच्छा लग रहा है हमें पढ़ना, ठीक है। चलिए अब बारी आती है हमारी WH वर्ड वाले सेंटेंस की। कौन से की? WH वर्ड। चलिए अब WH वर्ड में आ रहा है तो सबसे पहले WH वर्ड ही आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक आएगी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपका, उसके बाद हैव, उसके बाद वी थर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो बचता है आपका वो आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब तो ये तो हो गया हमारा एक्टिव का। किसका? एक्टिव का। अब वही अब देखते हैं हम पैसिव का। तो WH वर्ड अगर एक्टिव में है तो WH वर्ड पैसिव में भी आएगा हमारा, कंटिन्यू करेंगे हम। हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को भी हम कंटिन्यू करेंगे। प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या करता है? उससे ऑब्जेक्ट से अपना स्थान चेंज कर लेता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फिर हैव है तो हैव को कंटिन्यू करेंगे। अब हैव आया है तो क्या करेंगे हम? हैव के साथ क्या लगाते हैं हम? बीन। क्या लगाते हैं? बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा के सब्जेक्ट को क्या करते हैं हम? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सब्जेक्ट आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। क्या देखते हैं? एग्जाम्पल। चलिए जैसे वाई सेल वी हैव रीड द बुक, ठीक है। हम किताब क्यों पढ़ चुके होंगे? हम किताब क्यों पढ़ चुके होंगे? तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा भाई साहब? इसका पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला है ये वाला। अगर WH वर्ड है तो पैसिव वॉइस में भी WH वर्ड आएगा, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब है भाई, यहाँ पे तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गई सेल, और हमारी द बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? बिल। क्या आएगी? बिल। बिल द बुक। छोटी छोटी चीजें है ना जी, यही पॉइंट करते, यही पॉइंट है आप लोगों के बस मार्क्स कटने वाले। इन्हीं चीजों पर आप लोगों को अपना वर्क करना है, इन्हीं चीजों को आप लोगों को सुधारना है कि भाई हमें ये गलतियां नहीं करनी है बस, ठीक है। अब यहाँ पर ये गलतियां नहीं करोगे तो भाई आप लोगों के फुल मार्क्स पक्के हैं। क्यों? ठीक है। द बुक आ गया आप लोगों का। अब क्या आएगा भाई? हैव। क्या? हैव। अब हैव आता है तो क्या करते हैं हम? बीन लगाते हैं। क्या करते हैं? बीन लगाते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और रीड की थर्ड फॉर्म क्या है? रीड। रीड की थर्ड फॉर्म क्या है? रीड। फिर बाई लगाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं हम? सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा भाई साहब? अस। क्या होगा? अस। ध्यान रखिएगा, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। क्या होता है? अस। ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ तक किस किसको परेशानी है भाई साहब? सबकी परेशानी दूर हुई या नहीं हुई अभी तक? है? हुई? वेरी गुड, होनी चाहिए भाई। हम लोग पढ़ रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो हमें लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे।
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मैं आप लोगों को वहीं पर सॉल्व करूंगी, आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसे। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल करूंगी, 101% आप लोगों को वही आंसर दूंगी भाई साहब। ठीक है, चलिए अब बारी आती है हमारी WH वर्ड का, सिंपल हो गया। अब इसी में नेगेटिव की, किसकी? नेगेटिव। भाई नॉट कहाँ पे आता है? सब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले। कहाँ पे आता है? सब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले। वही पैसिव में भी सेम होगा। पैसिव में क्या होगा? ऑब्जेक्ट के बाद और हैव से पहले। ध्यान रखिएगा, जहां पर नॉट आएगा वहीं पर आप लोगों को पैसिव वॉइस में भी नॉट ऐड करना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। नेगेटिव के, ठीक है, और ये कौन से का था? सिंपल का। देखिए जैसे when will you not have taught इंग्लिश, यानी कि मैं तुम्हें अंग्रेजी कब नहीं पढ़ा चुकी होंगी, या मैं तुम्हें अंग्रेजी कब नहीं पढ़ाऊंगी, है मैं तुम्हें अंग्रेजी कब नहीं पढ़ाऊंगी। तो इसको कैसे करेंगे भाई साहब, बताइए, बताओ कैसे करेंगे इसे, पता? हाँ जी, सबसे पहले क्या लगाएंगे? WH वर्ड जो हमारे लिए दे रखा है, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा ऑब्जेक्ट क्या भाई? इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ क्या लगाएंगे? बिल। बिल, फिर आगे हमारी इंग्लिश। ठीक है, अब नॉट दे रखा है तो नॉट लगाएंगे, और हैव दे रखा है तो हैव लगाएंगे, और हैव के साथ क्या लगाएंगे? बीन। क्या लगाएंगे? बीन। तो हैव बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है। फिर बाई, फिर भाई यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। क्या होता है? यू। या तक कोई दिक्कत किसी को बताइए मुझे, है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मैं उसको वहीं पर सॉल्व करूंगी भाई साहब, उसी प्रॉब्लम को वहीं पर सॉल्व करूंगी आप लोगों की। ठीक है, अब देखिए भाई, वेन का वेन आ गया, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आ गया, नॉट का नॉट आ गया, हैव का हैव आ गया, हैव के साथ बीन भी आ गया। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया है आप लोगों को, जहां पर हैज हैव हेड आता है वहां पर पैसिव वॉइस में बीन आता है। क्या? बीन आता है। फिर टॉट का टॉट आ गया भाई, बाई आ गया, फिर ऑब्जेक्ट है तो क्या आएगा? सब्जेक्ट है। समझ में आ गया। चलिए कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मेरा वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, कमेंट तो जरूर करें।